शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया। शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हर किसी के लिए समय निकाला सिवाय अपने। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी आधी जिंदगी उन लोगों को खुश करने में चली गई जिन्हें तुम्हारी खुशी से कभी कोई मतलब ही नहीं था? तुम दौड़ते रहे, कभी किसी के लिए अच्छे बेटे बनने की कोशिश में, कभी किसी के लिए आदर्श साथी बनने में, कभी किसी के लिए भरोसेमंद दोस्त बनने में, और इस पूरी दौड़ में एक व्यक्ति पीछे छूट गया। वो व्यक्ति तुम स्वयं थे। अजीब बात है, दुनिया तुम्हें बचपन से सिखाती है कि सबका ख्याल रखो, सबके लिए जियो, सबको साथ लेकर चलो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर इस यात्रा में तुम खुद ही खो जाओ तो तुम्हें कौन खोजेगा। एक दिन तुम अचानक रुकते हो और पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा है। तुम्हारे पास लोग हैं, संबंध हैं, बातें हैं, शोर है, लेकिन तुम नहीं हो। और जिस दिन मनुष्य को यह दिखाई देने लगता है कि वो दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बन गया है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि सबसे कठिन काम दुनिया को छोड़ना नहीं है, सबसे कठिन काम है उन अदृश्य रस्सियों को काटना जो तुम्हें हर समय ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन दूर चला जाएगा, कौन तुम्हें गलत समझेगा। सच तो यह है कि जो लोग तुम्हारे होने की कीमत नहीं समझते, वे तुम्हारे खो जाने का दुख भी नहीं समझेंगे। और शायद जीवन का सबसे बड़ा साहस ये नहीं है कि तुम सबको अपने साथ लेकर चलो। शायद जीवन का सबसे बड़ा साहस ये है कि जब समय आए तो तुम मुस्कुरा कर कह सको, अब मैं स्वयं को नहीं खोऊंगा, अब मैं अपने भीतर लौटूंगा, अब मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा जिससे मिलने से मैं वर्षों से बचता रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को देखने निकल पड़ता है लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता, वो अंततः सब कुछ देखकर भी खाली रह जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आज का प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें किसे छोड़ना है, प्रश्न ये है कि तुमने स्वयं को कितने वर्षों से छोड़ रखा है। और यदि आज तुम अपने भीतर लौटने का निर्णय कर लो तो संभव है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा आज से शुरू हो। कभी बैठकर अपने जीवन को देखना, तुम्हें एक अजीब बात दिखाई देगी। तुम्हारे दुख का बहुत बड़ा कारण तुम्हारी असफलताएं नहीं, तुम्हारे दुख का कारण यह भी नहीं है कि तुम्हें जीवन में वो नहीं मिला जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने अपना जीवन उन लोगों की आंखों में अच्छा दिखने के लिए जीना शुरू कर दिया जो स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम छोटे थे तुम जैसे थे वैसे ही खुश थे। तुम हंसते थे तो पूरी तरह हंसते थे, रोते थे तो पूरी तरह रोते थे। तुम्हें यह चिंता नहीं होती थी कि कौन क्या सोचेगा। फिर धीरे धीरे समाज तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगा। तुम्हें बताया गया, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे बनो, ऐसे मत बनो। और एक दिन ऐसा आया जब तुम इतने लोगों की अपेक्षाओं का संग्रह बन गए कि तुम्हें अपना चेहरा ही याद नहीं रहा। तुम्हारा असली चेहरा भीड़ के नीचे दब गया और तब से तुम एक अजीब युद्ध लड़ रहे हो, दुनिया के साथ नहीं, स्वयं के साथ। तुम हर दिन स्वयं को छोड़ते हो ताकि कोई और तुम्हें स्वीकार कर ले। तुम अपनी इच्छाओं को मारते हो ताकि कोई नाराज ना हो जाए। तुम अपने शब्द निगल जाते हो ताकि कोई रिश्ता टूट ना जाए। तुम अपनी सच्चाई छिपा लेते हो ताकि कोई तुम्हें गलत ना समझ ले। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, यदि पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार कर ले लेकिन तुम स्वयं को खो दो तो क्या वास्तव में कुछ बचता है?
मनुष्य का सबसे बड़ा अकेलापन तब नहीं आता जब उसके आसपास कोई नहीं होता। सबसे बड़ा अकेलापन तब आता है जब उसके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने साथ नहीं होता। और यही कारण है कि आज इतने लोग भीड़ में रहते हुए भी भीतर से खाली हैं। वे लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन स्वयं से दूर हैं। याद रखना, दूसरों को छोड़ना कठिन नहीं है, कठिन है उस आदत को छोड़ना जिसमें तुम हर समय स्वयं को दूसरों की निगाहों से देखते हो। तुम सड़क पर चलते हो और सोचते हो लोग क्या सोचेंगे। तुम कोई निर्णय लेते हो और सोचते हो लोग क्या कहेंगे। तुम कोई सपना देखते हो और सोचते हो लोग हंसेंगे तो नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारा नहीं रहता, वो लोगों की राय का कैदी बन जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी जेल पत्थरों की नहीं होती, दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोगों की राय होती है। उसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस जेल की चाबी हमेशा तुम्हारे ही हाथ में होती है और तुमने स्वयं उसे पकड़े रखा होता है। एक दिन रुककर स्वयं से पूछना, मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं सचमुच यही करना चाहता हूं? मैं जैसा जी रहा हूं, क्या मैं सचमुच ऐसा ही जीना चाहता हूं? मैं जिन लोगों को बचाने में लगा हूं, क्या उन्होंने कभी मुझे बचाने की कोशिश की? तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ रास्ते बदल लेते हैं, कुछ वादे करते हैं और भूल जाते हैं, कुछ प्रेम करते हैं और चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल तुम्हारी ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। वे तुम्हारे समय पर जीवित रहते हैं, तुम्हारे ध्यान पर जीवित रहते हैं, तुम्हारी चिंता पर जीवित रहते हैं। और जब तुम स्वयं की ओर लौटना शुरू करते हो, वे तुम्हें स्वार्थी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा जागना पसंद नहीं आता। सोया हुआ मनुष्य उपयोगी होता है, जागा हुआ मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र मनुष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तुम स्वयं को चुनोगे, कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, कुछ लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे। उन्हें कहने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल तब तक चाहते थे जब तक तुम स्वयं को भूलकर उनके लिए जी रहे थे, वे तुम्हें कभी सच में चाहते ही नहीं थे। प्रेम और उपयोग में बहुत अंतर होता है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, उपयोग तुम्हें बांधता है। प्रेम कहता है जाओ, स्वयं को खोजो। उपयोग कहता है यहीं रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और दुर्भाग्य से बहुत से लोग उपयोग को ही प्रेम समझ बैठते हैं। याद रखना, तुम इस पृथ्वी पर सबको खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को जानने आए हो। तुम यहां अपनी चेतना को खिलाने आए हो। तुम यहां अपने भीतर उस मौन को खोजने आए हो, जहां पहुंचकर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, जहां पहुंचकर कोई तुलना नहीं रहती, जहां पहुंचकर कोई प्रतियोगिता नहीं रहती। फिर तुम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल कल वाले स्वयं से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और उसी क्षण जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि तुम पहली बार अपने साथ मित्रता करना सीख जाते हो। तुम पेड़ों को देखते हो, आकाश को देखते हो, हवा को महसूस करते हो, और अचानक तुम्हें पता चलता है कि जीवन हमेशा से सुंदर था। समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या उस शोर में थी जिसे तुमने अपने भीतर जगह दे दी थी। तुम्हें सबको छोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल उन बोझों को छोड़ना है जिन्हें तुमने लोगों के नाम पर उठा रखा है। तुम्हें लोगों से भागना नहीं है, तुम्हें केवल स्वयं से भागना बंद करना है। जिस दिन तुम ये कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी,
और उस दिन तुम पाओगे कि दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें केवल अपने देखने का तरीका बदलना था। इसलिए धीरे धीरे छोड़ते चलो, हर उस बात को छोड़ते चलो जो तुम्हारी शांति छीन लेती है। हर उस संबंध को छोड़ते चलो जो तुम्हें स्वयं से दूर कर देता है। हर उस भय को छोड़ते चलो जो तुम्हें अपने सत्य से दूर ले जाता है। और फिर अपना पूरा ध्यान स्वयं पर ले आओ, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो नहीं है जिसे तुम हर दिन आईने के बाहर देखते हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आईने के भीतर तुम्हें देख रहा होता है। यदि उसे खो दिया तो सब खो गया, यदि उसे पा लिया तो फिर कुछ भी खोने योग्य नहीं रहता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि यदि लोग उसके साथ हैं तो वो सुरक्षित है। लेकिन जीवन बार बार एक ही सत्य सिखाता है, जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल किसी और दिशा में चले जा सकते हैं। जो हाथ आज तुम्हारे कंधे पर है वे कल किसी और के कंधे पर हो सकते हैं। जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। और यदि तुम्हारी खुशी इन सब पर टिकी है तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने उसका आधार वहां रखा है जहां परिवर्तन निश्चित है। जीवन में केवल एक चीज ऐसी है जो तुम्हारे साथ जन्म से मृत्यु तक चलती है, और वो तुम स्वयं हो। बाकी सब यात्री, कोई कुछ कदम साथ चलता है, कोई कुछ वर्ष, कोई पूरी उम्र, लेकिन अंत में हर यात्रा भीतर अकेले ही पूरी करनी होती। फिर भी मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर सहारे खोजता रहता है। वो चाहता है कि कोई उसे समझ ले, कोई उसे स्वीकार कर ले, कोई उसे महत्व दे। लेकिन जिसने स्वयं को महत्व नहीं दिया उसे दुनिया का कोई सम्मान कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, और जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया की अस्वीकृति भी तोड़ नहीं सकती। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, प्रश्न ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि तुम स्वयं की आंखों में गिर चुके हो तो पूरी दुनिया की तालियां भी तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती, और यदि तुम स्वयं की आंखों में खड़े हो तो पूरी दुनिया की आलोचना भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। देखना, जब तुम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करोगे तब तुम्हें अपने भीतर बहुत शोर मिलेगा। पुरानी यादें आएंगी, पुराने चेहरे सामने आएंगे, कुछ अधूरी बातें याद आएंगी, कुछ ऐसे लोग याद आएंगे जिन्हें तुमने कभी बहुत महत्व दिया था। मन कहेगा उन्हें वापस बुला लो, फिर से वही बन जाओ जो पहले थे, फिर से सबको खुश करने लगो, फिर से स्वयं को भूल जाओ। लेकिन इस बार रुक जाना, क्योंकि हर बार जब तुम स्वयं को छोड़कर किसी और के पीछे भागते हो तब तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा मर जाता है। धीरे धीरे मनुष्य बाहर से जीवित दिखाई देता है, लेकिन भीतर से समाप्त हो चुका होता है। उसकी मुस्कान रहती है लेकिन आनंद नहीं, उसकी बातचीत रहती है लेकिन उत्साह नहीं, उसकी उपलब्धियां रहती हैं लेकिन शांति नहीं, और शांति के बिना जीवन केवल गतिविधि बनकर रह जाता है। जीना कुछ और है, व्यस्त रहना कुछ और। आज दुनिया में लोग पहले से अधिक व्यस्त हैं, लेकिन पहले से अधिक बेचैन भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को खो दिया है, उन्होंने अपने भीतर लौटना बंद कर दिया है, उन्होंने मौन से डरना शुरू कर दिया है। जैसे ही वे अकेले होते हैं वे तुरंत किसी स्क्रीन की ओर भागते हैं, किसी बातचीत की ओर भागते, किसी शोर की ओर भागते, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वे अपने साथ बैठ गए तो कहीं उन्हें अपना खालीपन दिखाई न दे जाए। लेकिन वही खालीपन द्वार है, उसी के पार तुम्हारा वास्तविक जीवन खड़ा है। उससे भागो मत, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, उसे प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रकाश स्वयं उसकी ओर चल पड़ता है। एक दिन कुछ समय के लिए सबको भूल जाना, अपने नाम को भी, अपनी पहचान को भी, अपनी सफलताओं और असफलताओं को भी, और केवल बैठ जाना बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उपलब्धि की इच्छा के। तब शायद पहली बार तुम्हें अपने भीतर एक धीमी सी आवाज सुनाई दे। वो आवाज हमेशा से वहां थी, लेकिन दुनिया का शोर बहुत अधिक था। वो आवाज कहेगी, तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से पूर्ण हो, और उस दिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम संबंध बनाओगे, लेकिन उनमें स्वयं को खोओगे नहीं। तुम दुनिया में रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी कमल के भीतर नहीं जाता। यही स्वतंत्रता है, यही परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। और तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि छोड़ना हारना नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। सूखे पत्ते पेड़ को छोड़ देते हैं, तभी नए पत्तों के लिए जगह बनती है। सूरज हर शाम आकाश को छोड़ देता है, तभी नई सुबह जन्म लेती है। नदी हर मोड़ को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है, तभी समुद्र तक पहुंचती है। यदि नदी हर मोड़ से चिपक जाए तो वो सड़ जाएगी, बहना बंद हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो छोड़ नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता, और जो आगे नहीं बढ़ सकता वो धीरे धीरे अपने ही अतीत का कैदी बन जाता है। इसलिए छोड़ते चलो, लेकिन क्रोध से नहीं, घृणा से नहीं, शिकायत से नहीं, मुस्कुराते हुए छोड़ो, कृतज्ञता के साथ छोड़ो। जो आया था उसने तुम्हें कुछ सिखाया, जो चला गया उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया। अब आगे बढ़ो, क्योंकि यात्रा भी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ जन्म लेना बाकी है। तुम्हारे भीतर अभी बहुत सा संगीत सोया हुआ है, बहुत सा प्रकाश छिपा हुआ है, बहुत सा आकाश प्रतीक्षा कर रहा है। और जब तक तुम दूसरों के जीवन में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए सबको छोड़ते चलो, और हर कदम के साथ थोड़ा और स्वयं के पास आते चलो, क्योंकि अंत में मंजिल कहीं बाहर नहीं मिलती। मंजिल हमेशा भीतर प्रतीक्षा करती है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि वो जिन चीजों को अपना समझकर पकड़कर बैठा था, वे कभी उसकी थी ही नहीं। न लोग उसके थे, न परिस्थितियां उसकी थीं, न सम्मान उसका था, न अपमान उसका था। सब कुछ जीवन की नदी में बहते हुए बादलों की तरह था। कुछ देर दिखाई दिए, फिर बदल गए, लेकिन मनुष्य ने उन्हें स्थायी मान लिया। और जहां भी तुम अस्थाई को स्थायी मान लेते हो, वहीं दुख जन्म लेता है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं होता कि लोग चले गए, तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुमने मान लिया था कि वे हमेशा रहेंगे। तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि परिस्थितियां बदल गईं, तुम्हें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि तुमने चाहा था कि वे कभी ना बदले। लेकिन जीवन परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। यहां कुछ भी रुकने के लिए नहीं आया। जो आया है उसे जाना है, जो खिला है उसे मुरझाना है, जो बना है उसे मिटना है। और इसी में जीवन की सुंदरता छिपी हुई है। कल्पना करो, यदि पेड़ के पत्ते कभी गिरते ही नहीं, तो क्या नए पत्ते जन्म ले पाते?
यदि रात समाप्त ही न होती तो क्या सुबह का कोई अर्थ होता? यदि हर चीज स्थिर हो जाती तो जीवन एक कैद बन जाता। परिवर्तन ही जीवन की सांस है, और जो व्यक्ति परिवर्तन से लड़ना बंद कर देता है वो पहली बार शांति को छूता है। मनुष्य सारी उम्र पकड़ने में लगा रहता है। धन पकड़ो, रिश्ते पकड़ो, पहचान पकड़ो, सम्मान पकड़ो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कला पकड़ना नहीं, छोड़ना है। क्योंकि जो पकड़ता है वो डरता है, और जो छोड़ सकता है वो स्वतंत्र होता है। डर हमेशा खोने का होता है, स्वतंत्रता में खोने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर अचानक जीवन बहुत हल्का हो जाता है। फिर तुम लोगों से मिलते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। तुम सफलता का आनंद लेते हो लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। तुम असफलता को देखते हो लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। तब जीवन खेल बन जाता है, और खेल वही खेल सकता है जो परिणाम के बोझ से मुक्त हो। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे कितनी सहजता से खेलते हैं। वे जीतते हैं तो हंसते हैं, हारते हैं तो कुछ देर रोते हैं और फिर दोबारा खेलने लगते हैं। लेकिन बड़े लोग हार को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते। एक असफलता और वे स्वयं को असफल मान लेते। एक आलोचना और वे स्वयं को गलत मान लेते। एक अस्वीकृति और वे स्वयं को अयोग्य समझने लगते। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी उनसे बनी पहचान तुम्हें तोड़ती। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे हवा की तरह आने दो और जाने दो। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे भी हवा की तरह आने दो और जाने दो। आकाश बादलों को पकड़कर नहीं रखता, इसीलिए वो विशाल है। समुद्र नदियों को रोकता नहीं, इसीलिए वो गहरा है। और मनुष्य तब तक विशाल नहीं हो सकता जब तक वो पकड़ना बंद ना कर दे। अपने भीतर थोड़ा आकाश पैदा करो, थोड़ी जगह बनाओ, थोड़ा मौन पैदा करो, क्योंकि जहां भीतर भीड़ होती है वहां सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं, किसी की अपेक्षा, किसी की सलाह, किसी का डर, किसी की आलोचना, किसी की तुलना, और इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई है। उसे वापस बुलाओ। कई वर्षों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें पुकारती रही, लेकिन तुम हमेशा किसी और की ओर भागते रहे। अब लौट आओ, अब अपने भीतर बैठो, अब स्वयं को सुनो। शायद पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। शायद पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। और शायद पहली बार तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि तुम्हारे जीवन की बहुत सी दौड़ें तुम्हारी थी ही नहीं। तुम केवल भीड़ को दौड़ते देखकर दौड़ रहे थे। भीड़ हमेशा जानती हुई दिखाई देती है, लेकिन अक्सर उसे भी नहीं पता होता कि वो कहां जा रही है। इसलिए भीड़ से प्रभावित मत हो। सत्य कभी भीड़ में पैदा नहीं होता। सत्य हमेशा किसी शांत मन में जन्म लेता है। जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। फिर तुम्हें हर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारे कदमों में एक अलग विश्वास होता है। फिर तुम जीवन को प्रतिक्रिया में नहीं, समझ में जीते हो, और समझ से जिया गया जीवन ही स्वतंत्र जीवन है। याद रखना, स्वयं पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ वो है जहां तुम केवल अपने लिए इकट्ठा करते हो, लेकिन स्वयं पर ध्यान देना वो है जहां तुम स्वयं को समझते हो, स्वयं को संवारते हो, स्वयं को जागृत करते हो। और जो स्वयं जाग जाता है वो अनजाने ही दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाता है। एक बुझा हुआ दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता, इसलिए पहले स्वयं को जलाओ, पहले अपने भीतर प्रकाश पैदा करो,
पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। फिर तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होना ही परिवर्तन बन जाएगा। और शायद जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम स्वयं को खोजने निकलते हो, तब पहली बार पूरी दुनिया अपने सही स्थान पर दिखाई देने लगती है। तब न कोई बहुत अपना लगता है, न कोई बहुत पराया। तब सब आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और तुम भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहते हो, बिना शिकायत, बिना भय, बिना पकड़, केवल जागरूकता के साथ, केवल उपस्थिति के साथ, केवल उस शांति के साथ जो भीतर जन्म लेती है और फिर कभी समाप्त नहीं होती। और अंत में मनुष्य को एक दिन ये समझ में आ जाता है कि वो सारी उम्र जिस चीज की तलाश बाहर करता रहा, वो हमेशा से उसके भीतर ही थी। वो प्रेम जिसे वो लोगों में खोजता रहा, वो सम्मान जिसे वो दुनिया से मांगता रहा, वो शांति जिसे वो परिस्थितियों के बदलने से पाना चाहता था, सब कुछ भीतर था। लेकिन भीतर जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि भीतर जाते ही मनुष्य का सामना सबसे पहले दुनिया से नहीं, स्वयं से होता है। और स्वयं से मिलना सबसे कठिन मुलाकात है। दूसरों को धोखा देना आसान है, दूसरों से छिप जाना आसान है, लेकिन स्वयं से छिपना असंभव है। तुम अपने भीतर जानते हो कि कहां तुमने अपनी सच्चाई छोड़ी। तुम अपने भीतर जानते हो कि कहां तुमने केवल स्वीकार किए जाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को बदल दिया। तुम अपने भीतर जानते हो कि कितनी बार तुमने वो जीवन जिया जो तुम्हारा था ही नहीं। और शायद इसी कारण रात की खामोशी कई लोगों को डराती है, क्योंकि दिन का शोर उन्हें स्वयं से बचाए रखता है, लेकिन रात कोई रास्ता नहीं छोड़ती। वो तुम्हें तुम्हारे सामने बैठा देती है। और यदि तुम उस क्षण भागने के बजाय ठहर सको, तो संभव है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं से शुरू हो। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन हमेशा भीतर से जन्म लेता है। बीज बाहर से नहीं खिलता, फूल बाहर से नहीं बनता, सब कुछ भीतर से उभरता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा जीवन छिपा है जिसे तुमने अभी तक जिया ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे तुमने अभी तक छुआ ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं। और जब तक तुम दूसरों की आवाजों में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपनी आवाज नहीं सुन पाओगे। इसलिए कभी कभी पीछे हट जाना आवश्यक होता है, थोड़ा मौन आवश्यक होता है, थोड़ी दूरी आवश्यक होती है। दूरी लोगों से नहीं, दूरी उस शोर से जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचने नहीं देता। याद रखना, अकेले होना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेला महसूस करना एक पीड़ा है, लेकिन अकेले होना एक संभावना है। अकेले होने में पहली बार तुम्हें अपने साथ रहने का अवसर मिलता है। पहली बार तुम्हें यह देखने का अवसर मिलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है और कितनी सुंदरता भी। पहली बार तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक पूरा आकाश है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने भीतर के आकाश को देख लेता है, उसे फिर दुनिया की छोटी छोटी बातों से तूफान नहीं उठते। वो लोगों से प्रेम करता है, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। वो संबंध बनाता है, लेकिन उनमें कैद नहीं होता। वो सफलता का आनंद लेता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाता। वो असफलता से सीखता है, लेकिन उससे स्वयं को छोटा नहीं मानता।